अब बढ़ते हैं आगे और आज के स्टॉक्स इन एक्शन समझ लेते हैं। कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, ट्रिगर्स कहाँ कहाँ होंगे। हमारे साथ पूजा बनी हुई है। पूजा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के ट्रिगर्स बताएं और साथ ही कौन कौन सी बड़ी अर्निंग्स आई हैं तो इस छुट्टी पे। जी बिल्कुल। ट्रिगर से शुरुआत करें तो आज मैरिको के नतीजों पर आपको नजर रखनी है, निफ्टी की कंपनी में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी नतीजे आएंगे तो ये भी आज फोकस में रहेगा। M&M फाइनेंशियल की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू पर कुछ चर्चा होगी। आईओबी की भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कैपिटल रेजिंग प्लान्स पर डिस्कशन होगा। वीमार्ट पर भी नजर रखें, बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजों के साथ बोनस इशू और फाइनल डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ आईपीओ की बात करें तो दीपक बिल्डर्स, ब्लू जेट, एफकॉन्स इंफ्रा, डॉक्टर अग्रवाल, इन सबके लॉक इन आज खुलेंगे। और बीएसई में आज T+0 सेटलमेंट विंडो से जुड़ी कुछ डिटेल्स यहां पर निकल कर आएंगे तो उस पर भी नजर होगी। इसके अलावा एबीबी इंडिया आज एक्स डेट कारोबार करेगा। कंपनी ने 33 रुपए फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी। ग्लोबल मार्केट में चीन में के बाजार आज बंद रहेंगे लेबर डे के मौके पर। यूरोप में सीपीआई के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के भी डेटा आएंगे और यूएस में जॉब्स डेटा आएंगे तो उस पर फोकस रहेगा। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो एथर एनर्जी कंपनी का आईपीओ बंद हो चुका है। कुल करीब 1.43 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेल हिस्सा 1.78 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे काफी कमजोर आए हैं। रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट, मार्जिन 11% से बढ़कर 13.8% आए लेकिन अनुमान से कमजोर हैं। एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 3,945 करोड़ का जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ा हुआ लग रहा है, अदरवाइज नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अदानी पोर्ट्स के नंबर ज्यादातर पैमाने पर नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। आय में 23% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा कंपनी का और मुनाफे में करीब 48% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। इसके अलावा इटरनल यहां पर भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में करीब 8% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 56% घटा कंपनी का और मुनाफे में भी करीब 34% की गिरावट देखने को मिली है। स्टोर एक्सपेंशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में एक हिट आया है। इसके अलावा कुछ वायदा बाजार के नतीजों की बात करें तो फेडरल बैंक नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में 8% की ग्रोथ, मुनाफा 13% बढ़ा कंपनी का। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के आंकड़े में गिरावट इस बार देखने को मिली है। इंडस टावर की बात करें, नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में करीब 2% की बढ़त है। मार्जिन की बात करें तो 52.6% से बढ़कर 54% के आए हैं और मुनाफा में करीब 60% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा बायबैक, बोनस, डिविडेंड के विकल्पों पर विचार के लिए कमेटी का एक गठन हो चुका है और FY26 में मजबूत ऑर्डर बुक रहने की उम्मीद है। इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। फिनिक्स मिल्स पर भी नजर रखिए, नतीजे बेहद ही निराशाजनक। आय में करीब 22% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा 11% से घटा कंपनी का। बंधन बैंक के नतीजों की बात करें, नतीजे काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। ऑपरेशनली नंबर्स फिर भी ठीक है लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो स्लिपेजेस बढ़े हैं कंपनी के और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी मिक्स्ड नजर आ रही है। और जीएसपीएल अनुमान के मुताबिक आए हैं नतीजे। आय अगर देखेंगे तो 13,183 करोड़ का आया है जो कि अनुमान से बेहतर है। मुनाफा जो इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है, करीब 304 करोड़ का। हमारा अनुमान था करीब 912 करोड़ के मुनाफे का। मार्जिन भी अनुमान से कमजोर आए लेकिन मोरलेस नंबर देखेंगे तो अनुमान के मुताबिक ही इस बार देखने को मिले। ओके, तो ये तो रहे अर्निंग्स की बात, लेकिन अब आज दूसरे स्टॉक्स कौन से होंगे? हालांकि अर्निंग्स ही बड़ा ट्रिगर है इस वक्त जिस तरह से स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं, पर और खबरों वाले शेयर। जी, और खबरों में बात करें तो पीएनबी हाउसिंग पर नजर रखिए, यहां पर ब्लॉक डील हो सकती है, होने की संभावना है आज। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट आज कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए अपना हिस्सा बेचेगी, करीब 10.5% की हिस्सेदारी यहां बेचेगी। फ्लोर प्राइस जो है वो 960 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पर। तो पीएनबी हाउसिंग पर आज होगी नजर। एनसीसी अप्रैल में कंपनी के लिए ऑर्डर के अपडेट आए हैं। अप्रैल में 1660 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं जिसमें कि बिल्डिंग डिवीजन से जुड़े जो ऑर्डर थे वो 1082 करोड़ के थे। एनबीसीसी पर भी नजर रखिए, कंपनी को 95 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एनएमडीसी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने आयरन ओर के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं 440 रुपए प्रति टन पर, जो कि पहले मई से लागू हो चुके हैं। इसके अलावा आज आईओसी पर भी नजर रखें। इसके अलावा एविएशन कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं। आईओसी ने एटीएफ कीमतों में कटौती की है और एटीएफ कीमतों में करीब 3,954 प्रति किलो की कटौती यहां पर देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। जेएसडब्ल्यू नियो ने यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ करार कर लिया है।
पंप हाइड्रो स्टोरेज पावर प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट यहाँ पर किया है, जिसके जरिए 1500 मेगावाट और 12,000 मेगावाट पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। तो चलिए, ये सारे आज स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में और अर्निंग्स के दम पे भी ये स्टॉक्स रहेंगे जिन पर फोकस